जब अहंकार आसमान छू ले, जब एक राजा खुद को भगवान समझने लगे और जब एक छोटा सा बालक सच्चाई पर अडिग खड़ा हो जाए, तब इतिहास बनता है। ये कहानी है होलिका दहन की, बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, ना कोई मनुष्य मुझे मार सके, ना कोई पशु, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना धरती पर ना आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप खुद को अजेय समझने लगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया, अब से मेरी पूजा होगी, मैं ही भगवान हूं। लेकिन उसी राजा का एक पुत्र था, प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। उनकी जुबान पर हर समय नारायण नारायण रहता था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला, वह क्रोध से कांप उठा। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और पूछा, सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। यह सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास से डिगे नहीं। तब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने का आदेश दे दिया। उसे जहर दिया गया, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसे हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, पर वह सुरक्षित रहे। उसे ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, पर भगवान ने उसकी रक्षा की। उसे विषैले सांपों के बीच फेंका गया, लेकिन हर बार प्रहलाद बच गए। अब राजा पूरी तरह क्रोधित हो चुका था। तभी उसकी बहन होलिका आगे आई। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी। प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। रात का समय था। विशाल चिता सजाई गई। लोग इकट्ठा हुए। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि में बैठ गई। चारों ओर लपटें उठने लगी। आग भड़क उठी। होलिका मुस्कुरा बंदकर भगवान विष्णु का नाम जप रहे थे। अचानक तेज हवा चली। आग और भड़क उठी और तभी चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान काम नहीं आया। वह अग्नि में जलने लगी। वह चीखने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। यह दृश्य देखकर पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। लेकिन हिरण्यकश्यप का अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। एक दिन उसने क्रोध में आकर महल के एक खंभे की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बिना डरे कहा, हां, भगवान हर जगह हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने गदा उठाकर खंभे पर प्रहार किया और तभी खंभा फट गया। एक भयानक गर्जना हुई और प्रकट हुए भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह। समय था संध्या का, न दिन न रात। स्थान था महल की दहलीज, न अंदर न बाहर। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांग पर उठाया, न धरती न आकाश, और अपने नखों से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूरी हुई और अहंकार का अंत हुआ। तभी से होलिका दहन मनाया जाता है। यह हमें याद दिलाता है, सच्ची भक्ति कभी हारती नहीं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सत्य की ही जीत होती है। जब भी होलिका दहन की अग्नि जलती है, वह हमें अपनी बुराइयों को जलाने की प्रेरणा देती है। तो इस होली अपने अंदर के अहंकार, ईर्ष्या और बुराई को अग्नि में समर्पित कर दें और विश्वास रखें, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। जय श्री विष्णु।